हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुमिता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 6 है, उसका एग्जाम्पल 4 करने जा रहे हैं जो पेज नंबर 102 पर है। क्वेश्चन आप अपना पढ़ेंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, कि टू लाइंस है और उसको कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इसकी फिगर भी आपको खुद बनानी होगी। अब मैं दोबारा से एक एक वर्ड को पढ़ के आपको समझाऊंगी। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, तो हमें दो लाइंस बनाई गई हैं, एक लाइन और दूसरी लाइन, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि ये दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, तो मैंने एक ट्रांसवर्सल बना ली, इसको भी नाम ले देते हैं ई एफ, ठीक है। टू लाइंस, ये दो लाइंस है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट दो लाइन करती है। बट अभी ये बात ध्यान रखो कि ये दो लाइन है पर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये नहीं बताना है अभी सब इन्होंने, बस दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल ने कट किया, समझ गए। आगे क्या, किस तरह से कट किया ये भी है। सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कि जब हमारी इस दो लाइन को इस ट्रांसवर्सल ने कट किया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बने। कौन कौन से हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल? ये है ना, ये और ये और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, दिस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोई भी एक पेयर, ये चार हैं आपके पास, इन चार में से कोई भी एक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ले लो, उसका बाइसेक्टर। तो मैंने यहाँ पर देखो ये वाले ये लिए हैं, एक ये मैंने लिया है और एक मैंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये लिया, और इन एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। ये किस तरह से काटा? सच दैट बाइसेक्टर मतलब ये लाइन बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक पेयर लिया हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और उसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया। बाइसेक्टर मतलब इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं जी और एम, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। यहाँ पर इसने इस एंगल को बाइसेक्ट किया, तो देखो इस बाइसेक्ट का मतलब ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, बाइसेक्ट कराया इन्होंने। किस लाइन ने? जी एच एम और एन नाम दे दिया हमने, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, मतलब कि जो ये दो बाइसेक्टर ऐसे हमने खींचे हैं, ये दोनों बाइसेक्टर पैरेलल हैं। ध्यान से सुनिए क्या चीज पैरेलल है। फिगर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इसमें फिगर ही ड्रॉ करना है और हमें समझना है कि क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है और क्या चीज हमें प्रूव करनी है। देन प्रूव दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। प्रूव क्या करना है कि जो दो लाइंस जहां की जिक्र किया था कि दो लाइंस हैं और उसे ट्रांसवर्सल काटती है, वो तुम्हें पैरेलल प्रूव करनी है, टू लाइंस, ठीक है। तो अब देखो फिगर को देखो और फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या गिवन है। एक बार दोबारा से क्वेश्चन का अकॉर्डिंग फिगर देखती हूँ, क्योंकि अगर फिगर समझ में आ गई तो समझो क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया आपको। दो लाइन है, दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल ने कट किया। जब भी दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो आपका 1 और ये 2 एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 और 4 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 5 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग है, 7 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो आप कोई भी पेयर ले लीजिए इनमें से, ठीक, उसको उसका जब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया इस तरह से, तो जो बाइसेक्टर तुमने ड्रॉ किया है एंगल का, वो बाइसेक्टर पैरेलल है। मतलब ये लाइंस हमारी ईजी और एम एन ये पैरेलल गिवन है, ठीक है। और ये दोनों लाइन है कैसी? ये इस एंगल का बाइसेक्टर भी है, ठीक है। तब आपको बताना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। समझ में बात? तो एक बात आप यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए कि जरूरी नहीं है कि अगर आपका ये जो दो लाइंस को, बच्चों को कई बार क्या कंफ्यूजन होती है कि भाई दो लाइंस को अगर किसी ट्रांसफॉर्मर ने कट की और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बने तो वो हमेशा इक्वल होंगे। नहीं, वो इक्वल कब होंगे? जब लाइन पैरेलल होगी। और यहाँ पर तुम्हें पैरेलल लाइन प्रूव करनी है और कंडीशन क्या गिवन है कि ये दोनों जो बाइसेक्टर थे एंगल्स के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, वो पैरेलल हैं और तुम्हें ए भी प्रूव करनी है पैरेलल। तो सबसे पहले हम
लिखेंगे गिवन क्या है, ठीक है। गिवन है 2 लाइन्स AB एंड CD, 2 लाइन्स से पैरेलल एंड EF इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल भी गिवन है। 2 लाइन गिवन है, ट्रांसवर्सल गिवन है, और क्या गिवन है? गिवन है बाइसेक्टर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, आर पैरेलल। मीन्स इसका मतलब दैट इज, ये भी लिख सकते हो क्या, GH इज पैरेलल टू M एंड N, GH पैरेलल है M और N के, ये गिवन है। और आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि भाई AB लाइन पैरेलल है CD के, ठीक है। बाइसेक्टर भी दे दिया, देखो क्या क्या गिवन है, 2 लाइन गिवन है, एक ट्रांसवर्सल गिवन है, बाइसेक्टर गिवन है एंगल्स के, और बाइसेक्टर गिवन है। तो ये जो 2 लाइन्स है ये भी GH और MN पैरेलल है, ये चीजें गिवन है, इसका हम यूज करेंगे। प्रूव करना है कि ये AB लाइन पैरेलल है CD लाइन के, ठीक है। अब इनका प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एंगल्स के नाम डाल दूं तो बेटर रहेगा। चलो, ये एंगल है 1, ये एंगल है 2, ये एंगल है 3 और ये एंगल है 4, ठीक है। नाम डाल दिए, मैं 1 2 मतलब नाम लिखकर ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप देखिए एंगल 1 पहले लिख देंगे हम, GH is parallel to MN, GH is parallel to MN है, एंड अगर ये पैरेलल है तो क्या हुआ हमारा, क्या हुआ, ये चीज आई कि यहां से ट्रांसवर्सल कौन सी ली आपने, EF, ये हमारी ट्रांसवर्सल है। देखो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये इस तरह से पैरेलल हुई तो ये ऐसे आ गई ना हमारी, इमेजिन कर सकते हो इसे। देखो अब ये पैरेलल लाइंस आ गई, इस तरह से एक्सटेंड कर ली हमने, तो ये ट्रांसवर्सल जब हुई ना इसकी, EF क्या हुई, इज अ ट्रांसवर्सल। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि कौन सी लाइन पैरेलल है तो कौन सी ट्रांसवर्सल होगी उसके लिए। अब अगर ऐसा है तो जब ये पैरेलल हैं तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। एंगल 1 किसके इक्वल हुआ, एंगल 3 के हुआ, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। अब देखो पैरेलल लाइंस मैंने किस तरह से मैंने एक्सटेंड कर दी हूं मैंने, अब इनको तो भूल जाओ। अब ये पैरेलल लाइन हुई और ये आपकी हो गई ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 और एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए कि नहीं हुए, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 के, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर भी देखिए, बट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 के है, क्यों है भाई, बाइसेक्टर गिवन है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो अगर ऐसा होता है तो हम एंगल 2 के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, यहां पर मैं लिख सकती हूं एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, लिख सकती हूँ कि नहीं। ये देखो एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये गिवन है। बट ये क्यों इक्वल है, ये है आपके यहाँ पे लिख दीजिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। बट ये दोनों 1 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, तो 1 के प्लेस पर मैंने एंगल 2 लिख दिया और 3 के प्लेस पर मैंने एंगल 4 लिख दिया, तो प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो चलिए अब ये वाला भी, देयरफॉर ये हमारी इसकी वजह से ये चीज प्रूव हो गई। अब हम ये इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं 2 को, तो ऐड कर देंगे हम 1 एंड 2, ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, राइट हैंड साइड से होगी ऐड, ठीक है। तो एंगल 1 एंड 2 देखो क्या है, एंगल 1 इधर एंगल 2 इधर, ये पूरा क्या एंगल बन गया, EGB। तो यहाँ लिख दूं एंगल EGB, लिख दूं इसे पूरा EGB। एंगल 3 एंड 4 को देखो भाई, एंगल 3 एंड 4 ये पूरा बन गया GMD, एंगल GM और D बन गया। तो यहां से क्या चीज प्रूव हो गई कि भाई ये एंगल, ठीक है, कौन सा एंगल आपका
पूरा ये बना रही हूँ मैं इस तरह से, ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या हो गए, अब ये आपके इक्वल हो गए हैं। बट यहां से आपको क्या पता चलता है कि अगर ये एंगल इक्वल हैं, बट एंगल EGB एंड एंगल GMD आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है? कब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है? जब हमने इसको किया था, तो ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और ये इक्वल है, ध्यान रखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो पहले भी बन रहे थे, बट इक्वल प्रूव कर दिया आपने अभी यहाँ पर। और जब आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब जो लाइंस हैं वो क्या हुई, पैरेलल। तो आप लिखेंगे देयरफॉर AB is parallel to CD and EF is a transversal। हमें यही प्रूव करना था। तो मतलब हमें प्रूव क्या करना था, इन दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें जो ये कोरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल लिया था उसे इक्वल प्रूव करना था। क्योंकि अगर दो लाइन का कोरस्पॉन्डिंग एंगल या कोई भी इक्वल है, तो इसका मतलब वो लाइन पैरेलल है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको समझना है कि क्या गिवन है और क्या आपको उसमें प्रूव करना है और उसको प्रूव करने के लिए रास्ता क्या है। अब इसी से कंसर्न एक क्वेश्चन और कराती हूँ मैं। तो चलिए क्वेश्चन आपका दूसरा है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये लाइन पैरेलल है। इससे पहले हमने जो एग्जांपल 4 किया था वहां पर लाइंस पैरेलल नहीं थी। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स एनक्लोज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो चलिए टू पैरेलल लाइंस है, तो हम सबसे पहले फिगर में दो पैरेलल लाइन बना लेते हैं। 1 and 1 टू पैरेलल लाइंस बनाई हमने। नेम भी दे दीजिए AB एंड CD। ये पैरेलल लाइंस गिवन है, इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। तो एक ट्रांसवर्सल आ गई आपकी E and F। प्रूव दैट अ बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। आपको पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल की बात करनी है। सो ये आपका है इंटीरियर एंगल एक, जैसे अगर मैं ये पैरेलल लाइन करती हूँ तो एक ये और ये है इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एक पेयर है इन दोनों का अल्टरनेट इंटीरियर। तो आप कोई सा भी पेयर ले सकते हो। तो इन्होंने कहा कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ, दोनों को लेना है भाई, यहाँ पर टू पेयर्स दोनों। ठीक है, मीन्स ये और ये एंगल भी और इनका इन एंगल्स का भी इक्वल होते हैं ना। अगर दो लाइन पैरेलल हैं और वो ट्रांसवर्सल ने कट की, ध्यान दीजिए यहाँ मैंने टू लाइंस को पैरेलल बोला है। अगर दो लाइन पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल से वो कट हुई हैं, तो जो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। मीन्स अगर ये दो लाइन हैं, अगर ये 30 तो ये भी 30, अगर ये आपका 1 कितना होगा 150 तो ये भी 150। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो दोनों पेयर को, टू पेयर ऑफ अल्टरनेटिंग एंगल्स को क्या करा गया है, बाइसेक्ट। ठीक है, मतलब कि इस तरह से बाइसेक्ट करा, इस तरह से बाइसेक्ट करा। ये 30 30 15 15 में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इनको बाइसेक्ट किया है। तो आपको प्रूव करना है जब वो बाइसेक्टर बने तो उन्होंने एक रेक्टेंगल जो एक फिगर बनाई है, तो वो जो फिगर है वो रेक्टेंगल है। अब देखो मैंने बाइसेक्टर को कट करती हूँ, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मैंने इसका बाइसेक्टर बनाया। ठीक है, बन गया बाइसेक्टर। ऐसे ही मैंने इस एंगल का भी बाइसेक्टर बनाया। ठीक, तो मैं यहाँ पर नाम डालती जाती हूँ। ठीक है, तो आपको इजी रहेगा। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। बहुत सारे एंगल बनेंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब एक पेयर का तो मैंने बाइसेक्ट कर दिया, मगर यहाँ टू पेयर्स हैं, दोनों पेयर को, मतलब जो इधर बन रहा है उसको भी बाइसेक्ट करो। कर दिया मैंने बाइसेक्ट, और जब बाइसेक्ट करा तो ये जाकर यहाँ पर मिल गया आपस में। ठीक है, ऐसे ही मैं इस एंगल को बाइसेक्ट करूंगी तो ये बाइसेक्ट करेंगे और ये भी यहाँ पर जाकर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बाइसेक्ट करने पर जो फिगर बनेगी तो आपको बताना है कि वो फिगर क्या है, रेक्टेंगल। मेरी फिगर कुछ रेक्टेंगल फील नहीं आ रही है, बट आपको बताना है कि जो ये फिगर बनी है इस तरह से, वो फिगर क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर और एंगल्स के नाम डालूँ, जब हमारा नीड पड़ेगी तब हम डाल देंगे। अभी हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है।
हमें गिवन है ए बी, मैं अब सीधा लिखती हूँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है, ये पैरेलल है, एंड ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल, ठीक। और क्या गिवन है, बाइसेक्टर ऑफ टू पेयर एंगल्स, ये भी गिवन है, ठीक है। प्रूव करो कि प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है, बट ये तो गिवन है कि भाई वो, तो यहाँ पर नाम दे देते हैं इसको हम G एंड H का, ठीक है, यहाँ पर नाम देते हैं M N का, ठीक है। तो इसमें क्या कहा, M MG और MG बाइसेक्टर है, और क्या बाइसेक्टर है, सारे बाइसेक्टर हैं, देखिए MG एंड NH इज अ बाइसेक्टर ऑफ बाइसेक्टर एंड, और MH एंड NG इज ऑल्सो अ बाइसेक्टर, ये भी बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है, किसका, ऑफ इंटीरियर एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर हैं ये, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब कि उन्होंने एंगल को बराबर भागों में बांटा है, इसका मतलब हुआ कि एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। चलिए अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है कि M G N H इज अ, कि भैया रेक्टेंगल है। जब 4 बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किए, ये दोनों इस तरह से बाइसेक्टर ड्रॉ किए, 1 2 3 4, और जब इन्होंने एक फिगर बनाई तो वो फिगर रेक्टेंगल बनकर आई है, ये आपको प्रूव करना है। तो चलो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए भाई इसको कैसे रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। तो रेक्टेंगल प्रूव करने से पहले हम इसको एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, पहले मैं इसको लूँगी, ये, ठीक, इस पर ध्यान देंगे हम। यहाँ पर देखिए ये एंगल हम लिख सकते हैं, मैं इन दो पर ध्यान दे रही हूँ, लाइन साइड में पैरेलल लगा देती हूँ जिससे आपको ध्यान रहे कि केवल इन दो लाइनों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखे हम, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, सबसे पहले क्यों गिवन है, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये दोनों पार्ट हमारे क्या है, ये गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि भाई बाइसेक्टर गिवन है, बाइसेक्टर है। तो इस तरह से अगर मैंने एंगल 1 2 3 4 डाल दिया तो ठीक बात भाई, ये इक्वल है। अब दूसरी बात, हम इनको एंगल 1 2 के इक्वल, एंगल 3 4 के इक्वल, अब अगर हम इनको कहें कि ये पैरेलल हैं, ठीक है, तो AB इज पैरेलल टू CD, ये भी पैरेलल टू CD गिवन है, एंड EF इज अ ट्रांसवर्सल। ये बात जरूर लिखनी है कि भाई आपकी पैरेलल लाइन कौन सी है, और पैरेलल लाइन है तो आप ट्रांसवर्सल कौन ले रहे हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू है एंगल 3 प्लस एंगल 4, भाई ऐसे ही तो होगा। देखो ये जो एंगल है, ध्यान दो, अगर ये पैरेलल है तो यहाँ से जाओ, ये और ये एंगल किसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल 1 प्लस 2 है, ठीक है, और ये एंगल 3 प्लस 4 है, और इसको नाम क्या देंगे हम, ये एंगल है आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। भाई जब लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्स ने कट किया तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बने और ये इक्वल होंगे, ये इक्वल है। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर इधर से देखो, इस पर, इस लाइन से, यहाँ से मैं यहाँ पर एंगल जो 1 है उसके प्लेस पर मैं 2 रख दूँ, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर भी एंगल 2 रख दिया और एंगल 2 रख दिया। ऐसे ही यहाँ से मैंने यूज करा इसको, इसे चेंज करने के लिए, ये वाली लाइन, यहाँ मैंने क्या करा कि एंगल जहाँ पर एंगल 4 है उसकी जगह मैं एंगल 3 रख देती हूँ, क्योंकि भाई इक्वल है, यहाँ लिखा तो है मैंने, ये गिवन पार्ट है, तो बाइसेक्टर थे ये। तो क्या हुआ, 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3 आ गया, ठीक, क्योंकि एंगल 2 एंगल 2 कट गए, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 क्या है। अब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ गया है। अब आप एक बात ध्यान करो,
एंगल 1 2 के इक्वल और एंगल 2 3 के इक्वल। एग्जाम्पल की तरह लेते हैं, अगर ये 30 तो ये भी 30, दोनों 30, एंगल 1 2 के इक्वल। अब हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी 30 हो गया। समझ रहे हो ना, एंगल एक सीरीज बन गई, एंगल 1 2 के इक्वल तुमने गिवन था, एंगल 2 3 के इक्वल हमने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से क्या आ गया कि ये दोनों एंगल्स क्या हुआ है, बट हम लिखेंगे एंगल 2 एंड एंगल 3 आर, ये कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जरा देखो। अगर मैं, देखो अब ध्यान से, मैं यहाँ पर लूँ पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल और पैरेलल, जेड दिख रहा है ना आपको, जेड तो दिख रहा है, तो इसका मतलब ये दो लाइन है और इन दोनों लाइन के अगर अंदर के एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हुई, ये तो प्रूफ निकलेगा भाई। आपको पता है कि अगर, अब पूरी फिगर को भूलना है आपको, केवल ये रेड को ध्यान रखो कि ये लाइन और ये लाइन थी और ये ट्रांसवर्सल था, मगर आपने इन दोनों 2 और 3 को इक्वल प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थे ये तो। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो ये क्या बन गया, ये बन गया कि भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। देयरफॉर मैं लिखूंगी, देयरफॉर GM इज पैरेलल टू NH, क्योंकि ये दोनों हमने इक्वल प्रूव कर दिए। एंड ट्रांसवर्सल क्या यूज किया है, MN इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये प्रूव हो गया। इसी तरह से एक चीज प्रूव हो गई, इसी तरह से अब इसके बाद मैं सिमिलरली लिख सकती हूँ, बस मुझे बाकी का इधर का जो पार्ट है उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये चीज बिल्कुल सेम जाएगी ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी सिमिलरली, सिमिलरली। अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि सॉरी, आपका MH इज पैरेलल टू GN। आपने एक को प्रूव करके दिखा दिया तो दूसरे में आप सिमिलरली लिख सकते हो। इट मीन्स कि देखो, अब आप एक चीज ध्यान दो, ये पैरेलल का साइन है, ये इसके पैरेलल आ गई, ये इसके पैरेलल आ गई, मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर अपोजिट साइड पैरेलल होंगी तो ये क्या होगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब हमने एक चीज तो, अपना एक टारगेट तो अचीव कर लिया कि जो एनक्लोज फिगर बनी थी उसे हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। सो आप लिखोगे देयरफॉर GNHM इज अ पैरेललोग्राम। अब हमें इसे पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल तक जाना है, तो आपको ये मालूम है कि अगर पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल 90 आप प्रूव कर देते हो तो वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, बट उसमें सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की हैं, बट एक चीज उसमें होती है जो पैरेललोग्राम में नहीं होती, कि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं। तो अगर हम किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 प्रूव कर दें तो वो हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ एंगल्स का नाम दूंगी, ध्यान रखना। ये एंगल मैंने 3 तो ले चुकी हूँ, इसे मैंने 5 करा और इसे मैंने 6 करा। ठीक है, अब मैंने इसकी मार्किंग करी। अब आप देखो, जब हमने ऐसा प्रूव किया था तो 5 = 6 भी तो था, है कि नहीं। अब हम लेते हैं AB इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन है, AB स्ट्रेट लाइन है, तो AB को मैं क्या लिखूंगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 लिख सकती हूँ। देखो ये सीधी लाइन है भाई, ये सीधी लाइन है, इसमें एंगल 1 है, 2 है, 6 और 5 है। अगर मैं चारों को जोड़ दूं तो 180 आएगा भाई। अब यहाँ पर तुमने लिखा है 1 = 2 के, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर चाहे एंगल 1 लिखूँ या 2 लिखूँ एक ही बात है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एंगल 2, एंगल 1 के प्लेस पर लिख देती हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 2। ऐसे ही 5 और 6 भी इक्वल है भाई, ये तो बाइसेक्टर थे, हमने सिमिलरली कर लिया, पर इधर से करते आप तो भी तो इक्वल प्रूव आते। 5 = 6, तो मैं यहाँ पर 5 की जगह 6 + 6 कर सकती हूँ 180। क्यों, यहाँ रीजन लिखेंगे आप,
एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 के है, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 के है। ये गिवन पार्ट है हमारा, हमने अपने आप से नहीं किया। अब ये इक्वल आ गए हैं, तब ये 2 एंगल 2 हो गया, 2 एंगल 6 हो गया इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 कॉमन ले लिया 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 6 आ गया 90 डिग्री। मीन्स एंगल 2 देखो ये है, क्या प्रूव करा हमने, एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने पैरेललोग्राम का ये एंगल 2 एंड 6 ये होगा, ठीक है, इसे हमने 90 प्रूव कर दिया। और अगर ये 90 हो गया तो बाकी के एंगल भी 90 होंगे। तो वो पैरेललोग्राम जिसका एक रेक्टेंगल अगर आप 90 प्रूव कर देते हो तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। और यही हमें प्रूव करना था। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेंथी क्वेश्चन है, आप इसे लिखकर ट्राई करेंगे तो आपको श्योरली आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।